चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज मेटलर्जी का डिस्कशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट होते चले जाएंगे। ठीक है, मेटलर्जी इज द प्रोसेस। मेटलर्जी क्या प्रोसेस है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेस है या मेटल प्रोसेसिंग है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर पार्ट है मेटलर्जी का। रोस्टिंग ऑफ ओर मेटलर्जी का पार्ट है। एडिंग कार्बन टू द ओर इन ब्लास्ट फर्नेस, ये एक टाइप मेटलर्जी के पर्टिकुलर टाइप के अंदर यूज किया जाता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा? सी कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में Ag है ना, Au, Pt और Hg, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, पर उसमें से भी ये कंबाइंड स्टेट में मिल जाते हैं, पर Au Pt तो सिर्फ और सिर्फ फ्री स्टेट में मिलते हैं, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे। अच्छा, पूछा नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आगरा। ठीक है ना, क्योंकि नॉट फाउंड पूछा गया है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, विच ओर और मिनरल वाइल ऑल ओर आर मिनरल वाइल ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। क्यों? क्योंकि सारे मिनरल से मेटल जो है वो इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट नहीं की जा सकती। द मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली फ्रॉम ऑल द मिनरल्स। ठीक है ना, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट है ना, which one of the following does not occur as sulfide ore। ठीक है ना, इनमें से कौन सल्फाइड ओर की फॉर्म में which one of the following does not occur as sulfide ore। तो सल्फाइड ओर की फॉर्म में कौन नहीं मिलता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्रोमियम का कौन सा होता है? Cr2O3। ठीक है ना, ये तो FeS2 फूल्स गोल्ड की फॉर्म में, Ag2S और यहाँ पे ZnS। क्रोमियम जो है वो FeCr2O4 की फॉर्म में मिलता है। वैसे भी क्रोमियम +3 वाला जो है वो सल्फाइड के साथ में है ना स्टेबल कंपाउंड नहीं बना पाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसका और वो CrOH होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पानी की प्रेजेंस में, तो ये कभी भी सल्फाइड की फॉर्म में नहीं मिलता है, तो आपका आंसर जो है वो बी बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस। इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस जो है वो एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम के लिए यूज किया जाता है, तो आपका आंसर सी कलकत्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन से किसको ऑब्टेन किया जाता है? Fe, Zn और Sn, तो आंसर हो जाएगा डी डेली। ये सेल्फ रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड सेल्फ रिडक्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो बॉम्बे हो जाएगा। थर्माइट प्रोसेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट। थर्माइट प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है? जब ऑक्साइड हाईली स्टेबल होते हैं तो उनके लिए कार्बन रिडक्शन जो है वो बेनिफिशियल नहीं होता है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई होने की वजह से, इसलिए अपन यहाँ पे एल्यूमिनियम से रिडक्शन करवाते हैं, जिसको थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। तो 8th का आंसर जो है वो डी डेली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लापिस लाजुली ब्लू कलर का स्टोन होता है, ये एक तरीके का अल्ट्रा मरीन होता है। अल्ट्रा मरीन्स होते हैं ये। ठीक है ना, अल्ट्रा मरीन्स होते हैं, ये टाइप ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, जैसे जियोलाइट, फेल्डस्पार, उस तरीके से। तो लापिस लाजुली एक ब्लू कलर का प्रीशियस स्टोन होता है जो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। लश्चर ऑफ ए मेटल इज ड्यू टू। मेटल पे जो लश्चर होता है, चमक जो होती है, वो किसकी वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से चमक आती है। ठीक है ना, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, तो एस ब्लॉक एल्यूमिनियम के लिए जब हम रिडक्शन करते हैं तो फ्यूज्ड सॉल्ट का करते हैं, पानी में नहीं करते हैं। सेल्फ रिडक्शन Cu, Pb और Hg के लिए करते हैं। थर्माइट रिडक्शन क्रोमियम मैंगनीज के लिए करते हैं, और एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करते हैं, फ्यूज सॉल्ट का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच मैटर इज कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्सेशन। तो Ag और Au के लिए मे करता है फॉर ए साइनाइड प्रोसेस, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जिंक डाल के एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर बी बॉम्बे। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस जो है वो कॉपर के लिए किया जाता है, कॉपर, मरकरी और लेड के लिए। साइनाइड प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन Ag और Au के लिए, तो आपका आंसर डी डेली होगा बच्चों, क्योंकि बोथ ए एंड बी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट,
फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होता है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल फिनोमिना। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, एडजॉर्प्शन होता है, सरफेस अट्रैक्शन होता है ना बच्चों, और सरफेस अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। सरफेस अट्रैक्शन किसका, जेंथेट का, और साथ में अपन लेते हैं जेंथेट के साथ में बच्चों और दोनों का सरफेस अट्रैक्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर that make use of difference in density between ore and impurity is called लेविगेशन या ग्रेविटी सेपरेशन। लेविगेशन भी बोलते हैं उसको या ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, ओर पार्टिकल जो होते हैं वो भारी होते हैं, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और लाइटर इम्प्योरिटीज ऊपर की तरफ है ना फ्लोट करती रहती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टिन स्टोन सेपरेशन ऑफ सल्फ्रेमाइट है ना, वुल्फ्रामाइट आएगा बेटा, वुल्फ्रामाइट है ना, वुल्फ्रामाइट Fe सेकेंड Mn सेकेंड इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट ये पैरामैग्नेटिक होते हैं और SnO2 डायामैग्नेटिक होते हैं, तो मैग्नेटिक सेपरेशन से इसको अपन सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसलिए आपका आंसर डी डेली। क्वेश्चन नंबर 18, लीचिंग ऑफ Ag2S बाय NaCN सॉल्यूशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट है ना। तो Ag2S की जो अपन है ना लीचिंग करते हैं NaCN के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में। तो एक तो AgCN कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, बिल्कुल एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स जो है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नहीं बन पाता है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो हम क्या करते हैं, सल्फाइड को O2 डाल के ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिससे वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, और आंसर आपका सी कलकत्ता हो जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 19 नंबर, इन फ्रोथ फ्लोटेशन पाइन ऑयल फ्रोथर भी है और कलेक्टर भी है। पाइन ऑयल फ्रोथ मतलब झाग भी बनाता है और कलेक्ट भी करने का काम करता है, दोनों काम है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, collector are the substances which combine with sulfide ore and make them water repellent, which of them following है ना substance can act as collector। तो सोडियम जेंथेट यूज करते हैं, क्योंकि जेंथेट में इथाइल जेंथेट है ना, तो इथाइल जेंथेट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पोलर पार्ट और दूसरा नॉन पोलर पार्ट, समझ में आ गई बात। तो इस वजह से सोडियम इथाइल जेंथेट आपका आंसर हो जाता है। 21, प्रिफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर बाय ऑयल एंड गैंग बाय वाटर टेक प्लेस ड्यूरिंग, हाँ भाई, प्रिफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर बाय ऑयल एंड गैंग मतलब किसी एक को आप है ना ऑयल से भिगा देते हो और दूसरे को पानी से भिगा देते हो, इसको बोलते हैं अपन फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और कैन बी कैरिड बाय, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं बच्चों, जब सल्फाइड और की अपन को कॉन्सेंट्रेशन करनी होती है, सल्फाइड और की कॉन्सेंट्रेशन करनी होती है, तो वैसे तो फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करते हैं, पर Ag2S इज अ सल्फाइड और, इसलिए लीचिंग भी करते हैं। अब अगर बी और सी नहीं होता तो फिर अपन जनरली सी आंसर लगा देते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन होता है ना, उससे कम सिलिकॉन होता है और उससे कम एल्यूमिनियम होता है, फिर आयरन आता है। तो अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, समझ में आ गई बात है ना। मेटल सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाई जाती है, एलिमेंट ऑक्सीजन है और मेटल एल्यूमिनियम है, इसका ध्यान रहे। ट्रांजिशन मेटल आयरन है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइटेनियम कंटेनिंग ओर फाइंड है ना, फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अब टाइटेनियम जिस ओर के अंदर होता है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, टाइटेनियम की बात कर रहे हैं। तो टाइटेनियम देखो, बॉक्साइट किसका ओर है, जल्दी से बताओ। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर होता है, Al2O3.XH2O। डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, ठीक है ना। चाल्कोपाइराइट CuFeS2, ठीक है। और FeTiO3 इज एल्यूमिनाइट, टाइटेनियम का ओर है। टाइटेनियम बड़ी इंपॉर्टेंट मेटल है बच्चों, समझ में आ गई ना बात। टाइटेनियम जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट मेटल है, इस चीज़ का ध्यान रहे।
ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, सिलिकॉन इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ रॉक, रॉक्स के अंदर मतलब मिट्टी, SiO2 सिलिका, ठीक है ना, तो आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। अ मिनरल इज कॉल्ड और इफ, है ना, अगर उसके अंदर मेटल कंटेंट ज़्यादा हो तभी अपन उसको, उस मिनरल को और बोलेंगे, क्योंकि जब मेटल कंटेंट अच्छा होगा जभी तो वो इकोनॉमिकल होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखो, कार्नेलाइट, KCl.MgCl2.6H2O, एस्बेस्टस जो है वो मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है ना, एस्बेस्टस मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नेसाइट और मैग्नेटाइट, मैग्नेसाइट MgCO3 हो जाता है और मैग्नेटाइट जो है वो Fe3O4 हो जाता है। तो आपका आंसर 28 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए आगरा, ठीक है ना, तो आपका आंसर 28 का ए आगरा। चलिए नेक्स्ट, एजुराइट जो होता है वो 2CuCO3.CuOH होल ट्वाइस होता है, लर्न करने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है ना, सीधे सीधे आंसर देखें, लगाते जाए। 29 का आंसर सी कैलकाटा। द सॉल्ट which is least likely to found in mineral, nitrate, because all nitrate are water soluble, all nitrate are water soluble. Next, metal which can be extracted from all the three, dolomite, magnesite and carnelite। तो अभी अपन ने देखा डोलोमाइट में क्या होता है, CaCO3.MgCO3, मैग्नेसाइट MgCO3 और कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी कैलकाटा, ठीक है। नेक्स्ट, सिनाबार क्या होता है बेटा, HGS, तो मरकरी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में एन एग्जाम्पल ऑफ हेलाइड ओर, हेलाइड ओर Na3Al(F6) क्रायोलाइट, सिनाबार HGS, बॉक्साइट Al2O3.XH2O, गैलेना PbS, तो आपका आंसर डी दिल्ली, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर, इनमें से कौन एक ओर नहीं है, पिग आयरन, दिस इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, इम्प्योर आयरन को पिग आयरन बोलते हैं अपने। जिंक ब्लेंड ZNS, मेलाकाइट CuCO3.CuOH होल ट्वाइस होता है बच्चों, बॉक्साइट अपना Al2O3.XH2O होता है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम के लिए कौन सा यूज किया जाता है और, ठीक है ना, तो देखें बॉक्साइट यूज किया जाता है जिसका फॉर्मूला Al2O3.XH2O होता है, ठीक है ना, और काओलिन जो है वो Al2Si2O5OH होल 4 होता है, ये भी एल्यूमिनियम का ओर है, पर दिस इज नॉट द मेन ओर, मेन ओर कौन सा, बॉक्साइट। क्रायोलाइट में भी एल्यूमिनियम है Na3AlF6, बट मेन ओर इज बॉक्साइट। कोरंडम इज Al2O3, इसलिए आपका आंसर डी दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, सीडेराइट, सीडेराइट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सीडेराइट आयरन का ओर है क्या, सीडेराइट आयरन का ओर है जिसका फॉर्मूला FeCO3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोरंडम इज Al2O3, बी बॉम्बे, सिंपली, ठीक है। ये कौन सा है, अभी अपन ने देखा था, काओलिन है क्या, ये रहा ना पीछे, काओलिन है ना, काओलिन, काओलिन, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट अभी देखा था Fe3O4 मैग्नेटाइट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर डज नॉट रिप्रेजेंट द ओर ऑफ आयरन, कैसीटेराइट SnO2 होता है। लिमोनाइट जो है वो हाइड्रेटेड ओर होता है, लिमोनाइट, लिमोनाइट जो है वो हाइड्रेटेड ओर होता है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, समझ में आ गई बात। और हेमेटाइट अपना Fe2O3 होता है और मैग्नेटाइट अपन पढ़ चुके हैं FeCO3 होता है, आंसर सी कैलकाटा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज कॉल्ड मेलाकाइट, मेलाकाइट CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, ये कॉपर पायराइटिस, कॉपर ग्लांस, और ये है आपका एजुराइट, है ना। नेक्स्ट, केलामाइन, 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 केलामाइन is ZnCO3,
कैलामाइन इज ZnCO3, समझ गए। ये जिंक ब्लेंड हो गया, और ये और नहीं है, ये भी और नहीं है, आंसर आपका डी दिल्ली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सिल्वर ग्लास में इंडी कंटेन सिल्वर सल्फाइड, सही बात है। गोल्ड इज फाउंड इन नेटिव स्टेट, टिन स्टोन इज ऑक्साइड और, एंड चाल्कोसाइड, चाल्कोसाइड जो होता है वो Cu2S होता है, कॉपर सल्फाइड, समझ गए। इसको बोलते हैं चाल्कोपाइराइट, इसलिए आपका आंसर डी दिल्ली। रॉन्ग, इनकरेक्ट पूछा था ना। विच और कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर, चाल्कोपाइराइट CuFeS2, चाल्कोसाइट इज Cu2S। और क्यूप्राइट जल्दी से सोचो, क्यूप्राइट क्या होता है। क्यूप्राइट और आपका Cu2O, और मेलाकाइट CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट, कमर्शियली इंपॉर्टेंट और ऑफ लेड, गेलेना, PBS, समझ गए। सीडेराइट क्या होता है, जल्दी से सोचो, अभी अपन ने देखा था। सीडेराइट इज Pb है भाई, FeCO3, सीरूसाइड PbCO3, एंग्लेसाइड PbSO4, ठीक है। नेक्स्ट, कैसीटेराइट, टिन स्टोन, Sn का और है। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट वन, इनमें से इनकरेक्ट, कैलामाइन सीडेराइट आर कार्बोनेट और, सही बात है। हॉर्न सिल्वर हेलाइड और, जिंक ब्लेंड पायराइट सल्फाइड और, अर्जेंटाइट एंड क्यूप्राइट बोथ आर सल्फाइड और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्साइड और, समझ गए। ये जो अर्जेंटाइट है ये तो हो गया आपका Ag2S और क्यूप्राइट Cu2O, इसलिए ये वाला इनकरेक्ट। Next, which of the following sulfide ore is concentrated by leaching argentites, make orther cyanide process, sphalerite, ZnS, ठीक है। Next, froth flotation process used for sulfide ore. Next, process used for concentration of ore में froth flotation है, रोस्टिंग कन्वर्जन स्टेप है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन है, रिफाइनिंग है, बेसेमराइजेशन रिडक्शन है, रिफाइनिंग है। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस जो है वो क्रोमाइट के लिए करते हैं, FeCr2O4, क्योंकि ये जो है वो मैग्नेटिक होता है और इसके अंदर इम्प्यूरिटी मैग्नेटिक होता है, और इम्प्यूरिटी जो है वो किसकी होती है बच्चों, SiO2 की होती है। आंसर सी, कलकत्ता। क्लियर। नेक्स्ट, कैसीटेराइट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, क्यों भैया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जल्दी बताओ, है ना, SnO2 और है और वुल्फ्रामाइट मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, बॉक्साइट और इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय लीचिंग, बॉक्साइट के लिए लीचिंग करते हैं, प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस, है ना बच्चों। नेक्स्ट, जिंक ब्लेंड ZnS सल्फाइड का मतलब फ्रोथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस इज प्राइमरली यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ, ग्रेविटी सेपरेशन भारी ओर के लिए करते हैं, समझ में आ गई बात। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, और जब भारी हो और इम्प्यूरिटीज जो है वो कम हो, उस केस में हम ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं, समझ में आ गई बात। और अपना हो जाएगा ये Fe2O3 सबसे भारी, है ना। चाल्कोपाइराइट तो अपना CuFeS2 है, इसके लिए अपन फ्रोथ फ्लोटेशन करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑक्साइड और भारी होते हैं, ठीक है, और हाईली डेंस मेटल है, इसलिए कर लेंगे। नेक्स्ट, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ चाल्कोपाइराइट, अभी देखा अपन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें। हाँ भाई, बेनिफिकेशन मतलब ड्रेसिंग ऑफ और कंसंट्रेशन ऑफ और में लीचिंग करते हैं, बेयर्स प्रोसेस नाम है। नेचुरल अकरिंग मटेरियल फ्रॉम विच एन एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड, इकोनॉमिकली है ना, उनको क्या बोला जाता है, और बोला जाता है। नेचुरल अकरिंग मटेरियल विच एन एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स, ओर से ही, है ना, ठीक है। कैसीटेराइट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन,
वुल्फ्रामाइट आर सेपरेटेड बाय टिनस्टोन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि ये मैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ये डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर, इनमें से कौन सा ओर नहीं है, कौन सा नहीं है भैया, और क्ले और नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सिलिका, एक तरीके का क्या है, क्ले इज सिलिकेट, ठीक है ना, सिलिकेट है ये, और नहीं है, इससे मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं की जा सकती है, ठीक है ना, समझ गए बात को। सीडेराइट हो गया, सीडेराइट है, सीडेराइट FeCO3 एक और है ना, समझ गए। और एजुराइट हो गया, CuCO3.CuOH for twice, ठीक है ना। और फिर सीरूसाइट, अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी सी देर पहले, लेड का है क्या भैया, सीरूसाइट है ना, सीरूसाइट, सीरूसाइट, चलिए, लेड कार्बोनेट, यस, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना अपन ने, एंग्लेसाइट, सीरूसाइट, PbSO4। चलिए नेक्स्ट, हाँ भाई, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्रोमाइट और लीचिंग एंड फ्रोथ फ्लोटेशन, Ag2S, क्योंकि इसके लिए लीचिंग तो नहीं कर सकते ना, समझ गए, तो पहले का B, दूसरे का A, BA और C, BAC, आंसर B बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट, Cassiterite, chromite and hematite can be concentrated by hydraulic washing. Hall's process, red oxide is purified by leaching. Sulfide ore is concentrated by froth flotation, ठीक है। और साथ में पूछ लिया गया है, ठीक है ना, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और बोथ मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फेट। देखो अपन ने पढ़ा था ZnS या PbS, अपन ने पढ़ा था कि कई बार PbO भी बनता है, कभी PbSO4 भी बनता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सल्फाइड और के लिए फ्लोटेशन करते हैं, ये भी करेक्ट है। लीचिंग नहीं है, ये पानी के अंदर नहीं होती है ना। हॉल प्रोसेस, रेड ऑक्साइड इज प्यूरिफाइड बाय लीचिंग, ये पानी में नहीं होती है, ये किसके अंदर होती है, मोल्टन फेज में होती है, और लीचिंग करते हैं पानी के अंदर, समझ में आ गई बात, इसलिए ये नहीं होगा। कैसीटेराइट, क्रोमाइट और हेमेटाइट ऑक्साइड हो रहे, तो इनके लिए बिल्कुल है ना हाइड्रोलिक वॉशिंग की जा सकती है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, B बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इनमें से कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड जो है वो बेसिमराइजेशन नहीं है, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन फिजिकल प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन फिजिकल प्रोसेस। लीचिंग इज कमर्शियली यूज्ड इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, लीचिंग इज कमर्शियली यूज्ड इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अर्जेंटाइट, Ag2S के लिए यूज करते हैं, मेक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट, in froth flotation NaCN is added as depressant when galena is associated with the impurity of ZnS because ZnS forms soluble complex while PbS combined with frother, बिल्कुल सही बात, B बॉम्बे, क्योंकि लेड जो है, लेड का सल्फाइड जो है ना बच्चों, वो लेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता साइनाइड के साथ, जबकि जिंक बना लेता है, इस वजह से ये जिंक डिप्रेस हो गया, अब लेड जो है वो फ्रोथर के साथ चला जाएगा, ये सॉल्युबल फॉर्म में पड़ा रहेगा, फंस चुका है। हाँ भाई, मिनरल हैज बीन नेम्ड इनकरेक्टली, देखें भैया, ये तो बेरिल है, बेरिल है, साइक्लिक सिलिकेट है ना, चाल्कोसाइट हो गया ये आपका, क्रायोलाइट हो गया और बॉक्साइट हो गया, तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो डीडेली हो जाएगा, बेरिल है, क्योंकि ये तो फेल्डस्पार इज एल्यूमिनो सिलिकेट, नॉट अ सिलिकेट, ठीक है ना। एल्यूमिनेट भी है और सिलिकेट भी है, उसमें ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से भी जुड़ी है और सिलिकॉन से भी जुड़ी है। कार्नेलाइट डज नॉट कंटेन कैल्शियम, 6H2O। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेटल M which is present in its ore as MaFeS2, copper, CuFeS2, copper pyrite is the main ore of copper, chalcopyrite, CuFeS2. Next, the three most abundant element
द थ्री मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, द थ्री मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन से हैं? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्यूमिनियम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 70 तक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एन ओर कंटेनिंग इम्प्योरिटी ऑफ FeCr2O4, तो FeO.Cr2O3 में इम्प्योरिटी SiO2 की होती है। अच्छा, और कंटेनिंग इम्प्योरिटी ऑफ FeCr2O4 है ना, और में इम्प्योरिटी इसकी है, तो अपन मैग्नेटिक सेपरेशन से कर लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात एक ही है। नेक्स्ट, हाँ भाई, 72 हो गया ना अपने। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? देखें, केलामाइन और सीडेराइट, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है क्या? हाँ, आ चुका है। अर्जेंटाइट एंड ऑक्साइड आर, अर्जेंटाइट इज Ag2S, इस वजह से। ठीक है ना, आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है ना, कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। 74, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ मिनरल आर कॉल्ड गैंग, मैट्रिक्स, गैंग या मैट्रिक्स। ठीक है ना, करेक्ट स्टेटमेंट इज FeS2 इज रोल गोल्ड, नहीं, फूल्स गोल्ड है ना। सीडेराइट, सीडेराइट, सीडेराइट इज कार्बोनेट ऑफ आयरन। Pyrolusite is mixed MnO2, this is a simple +4 oxide. Magnetite is Fe3O4. आंसर क्या होगा? सीडेराइट इज कार्बोनेट ऑफ आयरन, FeCO3. Element found in native state, Pt and Ag. The reason for floating of ore particles in concentration by froth flotation process is that the reason for floating of ore particle in concentration by froth flotation, they are absorbed by over air bubble. एयर बबल पे चिपक जाते हैं ना, इसलिए ऊपर की तरफ आ जाते हैं वो। ठीक है ना, तो एयर बबल उसको ऊपर की तरफ लेके आ जाता है। तो 77 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डेली। ठीक है ना, नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O, which of the following is not an ore of iron? मेलाकाइट, क्योंकि ये CuCO3.CuOH होल ट्वाइस है। ठीक है, नेक्स्ट, फूल्स गोल्ड इज आयरन पायराइट, FeS2 को अपन फूल्स गोल्ड बोलते हैं। हॉर्न सिल्वर, Ag सिल्वर, सिल्वर का है ये, FeS2 होता है ना, समझ गए बात को। तो इस तरीके से अपने रिडक्शन के पहले तक के क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट में अपन रिडक्शन और रिफाइनिंग के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है ना, बहुत है आज के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत मेरे चैनल कैम स्टूडियोज़ में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों सेकंड पार्ट मेटलर्जी का, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 81 से 176 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाय जिंक ब्लेंड इज ZnS। और जिंक अपन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले तो अपन इसकी रोस्टिंग करेंगे बच्चों, और रोस्टिंग के बाद में हमको मिलेगा ZnO, और ZnO का अपन कर देंगे कार्बन रिडक्शन। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बच्चों रोस्टिंग फॉलोड बाय, है ना, रिडक्शन विद कार्बन, बी बॉम्बे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोस्टिंग इज जनरली डन इन केस ऑफ द फॉलोइंग। रोस्टिंग किसके लिए की जाती है? सल्फाइड ओर के लिए, माय मिस्टेक, सल्फाइड ओर के लिए। वो दोनों एक जैसे लगे ना बेटा। सल्फेट ओर तो में खुद में ऑक्सीजन है, सिलिकेट ओर के लिए तो स्लैग में कन्वर्ट हो जाते हैं ये। ठीक है ना, और कार्बोनेट ओर की अगर अपन बात करें तो ये खुद में ऑक्सीजन है, इसलिए सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस आर लाइंड विद मैग्नीशिया, है ना। जो लाइंड की जाती है ना, जैसे कोई फर्नेस है, फर्नेस के अंदर जो लाइनिंग की जाती है वो की जाती है हाई, है ना, मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स की। ठीक है ना, जिससे कि अंदर की जो ये अंदर की जो लेयर है, लाइनिंग है, ठीक है ना, वो बाहर वाली सरफेस के ऊपर टेम्परेचर को ज़्यादा आने ना दे, उसके ऊपर इफेक्ट ना डाले। तो अंदर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनको बोलते हैं रीफ्रैक्टरी,
रिफ्रैक्टरी बोलते हैं बच्चों। और आंसर हो जाएगा इट मेल्ट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो गया 82 का सी, ठीक है ना, 83 का, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में पर्पस ऑफ स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का पर्पस क्या है? स्मेल्टिंग का पर्पस वैसे तो है इम्प्यूरिटीज़ को हटाना, कौन सी वाली है ना, स्लेग बनाना स्मेल्टिंग, पर स्लेग बनाने के साथ में रिडक्शन भी इसका एक पर्पस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू रिड्यूस इट, ठीक है ना। नेक्स्ट द रोल ऑफ कैल्सिनेशन इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन, है ना। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन में कैल्सिनेशन क्या करता है? एक तो वाटर को उड़ा देता है और बिकम एनाइड्रस, है ना, कार्बोनेट और डिकम्पोज होकर ऑक्साइड दे देते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, वोलेटाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी डेली। चलिए 85 के बाद में 86 द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन इन फ्यूज्ड स्टेट फ्रॉम इट्स ओर, है ना। मेटल जो है वो फ्यूज्ड स्टेट में मिलती है उसके ओर से, ठीक है। तो इन विच मेटल इज ऑब्टेन इन फ्यूज्ड स्टेट, इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। मेल्टिंग वर्ड आ गया ना, रोस्टिंग में तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड में मिलती है, कैल्सिनेशन सॉरी बिलो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट में, फ्रोथ फ्लोटेशन में तो टेम्परेचर की कोई जरूरत है ही नहीं। 87 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग है ना किसके अंदर की जा रही है? तो कार्बन रिडक्शन, देखो फटाफट से, कार्बन रिडक्शन कार्बन रिडक्शन कार्बन रिडक्शन, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी बॉम्बे। क्लियर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज सब्जेक्टेड टू रोस्टिंग ड्यूरिंग मेटलर्जिकल ऑपरेशन टू गेटिंग मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो रोस्टिंग की जाती है मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, अर्जेंटाइट के लिए नहीं की जाती है, ठीक है ना, ZnS के लिए की जाती है, पहले ZnO में कन्वर्ट किया जाता है। मेलाकाइट तो CuCO3.CuCO3.COH, इसके लिए तो कैल्सिनेशन करते हैं। और लिमोनाइट इज अ हाइड्रेटेड और Fe2O3.XH2O, इसके लिए भी अपन कैल्सिनेशन करते हैं बच्चों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फ्लक्स इज एडेड टू इम्प्रूव, फ्लक्स क्यों ऐड किया जाता है? फ्लक्स ऐड किया जाता है एसिडिक इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए, बेसिक इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा डी डेली, ठीक है ना। अगर एसिडिक इम्प्यूरिटी है तो बेसिक फ्लक्स, बेसिक इम्प्यूरिटी है तो एसिडिक फ्लक्स। विच एलिमेंट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन स्मेल्टिंग, कार्बन जनरली यूज किया जाता है स्मेल्टिंग के लिए बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट according to Ellingham diagram the oxidation of carbon to carbon monoxide may be used, है ना, to reduce which one of the following oxide at lowest temperature, मतलब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, यूज करना है पर लोएस्ट टेम्परेचर पे, तो वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। और इनमें सबसे ऊपर कौन सा होगा? Cu2O। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी बॉम्बे, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना रिएक्टिविटी सीरीज को उल्टा कर दो इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे ऊपर कॉपर वाला है तो कॉपर वाला बहुत कम टेम्परेचर पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इन ब्लास्ट फर्नेस मैक्सिमम टेम्परेचर कंबशन जोन में होगा, जब भी तो कंबशन हो रहा है ना बेटा वहाँ पे, जब भी तो वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइन विथ इम्प्यूरिटी टू फॉर्म ए फ्यूजिबल प्रोडक्ट इज नोन एज, तो वो जो सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं फ्लक्स, और फ्लक्स मिक्स होके क्या बना लेता है? स्लैग बना लेता है। समझ में आ गई बात? क्लियर। चलिए नेक्स्ट बच्चों 93 के बाद में 94 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ना ना ना, आंसर क्या हो जाएगा? डी डेली। देखें आप यहाँ पे हीट करने पे, ठीक है ना, PbO + CO2 + H2O, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एस ब्लॉक एंड एल्यूमिनियम, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी डेली। नेक्स्ट हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एक तो एयर की एब्सेंस में है, अगर प्रेजेंस होता तो रोस्टिंग, एब्सेंस है तो कैल्सिनेशन, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, अबव में स्मेल्टिंग हो जाता। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लक्स इज यूज टू रिमूव एसिडिक इम्प्यूरिटी इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। एसिडिक इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए बेसिक फ्लक्स चाहिए, और बेसिक फ्लक्स अपना लाइमस्टोन होगा CaCO3, जो कि हीट करने पे दे देगा CaO, इसलिए आंसर बी बॉम्बे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना इनटू एनहाइड्रस एल्यूमिना इज कॉल्ड, है ना, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना इनटू एनहाइड्रस एल्यूमिना इज कॉल्ड। समझा, है ना? हाइड्रेटेड एल्यूमिना का मतलब क्या हो गया? Al2O3.XH2O, और एनहाइड्रस का मतलब Al2O3। तो हीट करना है अपन को, पानी उड़ाना है, एयर वेयर की कोई ज़रूरत नहीं, आंसर आपका डी डेली हो जाएगा, ठीक है ना? कैल्सिनेशन बोलते हैं इसको, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग, है ना, इज नॉट ट्रू। एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि देखो बेटा कि डेल्टा जी ऑफ ये जो मेटल सल्फाइड वाली रिएक्शन, कार्बन से रिएक्शन करके CH2 ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रॉपर नहीं जा पाती है, इस वजह से, ठीक है ना। डेल्टा GF इज नेगेटिव फॉर रोस्टिंग, बिल्कुल सल्फाइड और की रोस्टिंग करते हैं तो डेल्टा जी बढ़िया अच्छा खासा नेगेटिव होता है। डेल्टा जी ऑफ कार्बन रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑफ फ्री मेटल इज मोर नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। बिल्कुल हाई टेम्परेचर के ऊपर कार्बन रिडक्शन का जो इजीली हो जाता है, ये अपन ने पढ़ा था, क्योंकि मेटल ऊपर की तरफ जाती है, कार्बन नीचे की तरफ जाता है, तो रिडक्शन और बढ़िया शानदार होता चला जाता है। कार्बन रिडक्शन आर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल सल्फाइड, ये इसका कोई एलिंगम डायग्राम से लेना देना नहीं है, इसका सल्फाइड की रोस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। सेल्फ रिडक्शन भी होता है पर रोस्टिंग तो करते हैं उसके लिए, समझ गए ना बात को, इसलिए इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, Cr2O3 का डेल्टा जी -540 दे रखा है और Al2O3 का दे रखा है -827, तो ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। रिडक्शन करवाना है, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम बनेगा क्या? Al2O3, तो Al2O3 का बनना ज़्यादा नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल होगी, द रिएक्शन इज फिजिबल, सिंपल सी बात है। 100 नंबर क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर आपका बी बॉम्बे हो गया। चलिए नेक्स्ट, हीटिंग पायराइट इन एयर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है ना। पायराइट को एयर की प्रेजेंस में गर्म करना, ठीक है ना, सल्फर उड़ाने के लिए, सल्फर को हटाने के लिए, तो रोस्टिंग बोलेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मेटल, इज इनकरेक्ट फॉर द मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन, तो मेटल सॉलिड होगी, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड सॉलिड बनता है, तो डेल्टा S इसका जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। इसका इनकरेक्ट पूछा है, तो 102 का आंसर अपना C कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। 102 का आंसर C कलकत्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कैल्सिनेशन इज नॉट कैरिड आउट फॉर, कैल्सिनेशन किसके लिए नहीं करते हैं? सल्फाइड और, सल्फाइड और कौन सा है? CuFeS2, ठीक है। मेलाकाइट CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, बिल्कुल। डोलोमाइट MgCO3 एंड डॉट CaCO3, और कैलामाइन जो है वो कैलामाइन है ना, ZnCO3, तो इन सब के लिए तो कर लेंगे पर चाल्कोपाइराइड के लिए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रोस्टिंग इज कैरिड आउट टू कन्वर्ट सल्फाइड और टू मेटल ऑक्साइड एंड मेटल सल्फेट, बिल्कुल सही बात है। रिमूव वाटर ऑफ हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी डिकम्पोज इनटू वोलेटाइल सब्सटेंस, ये भी बात सही है। रिमूव आर्सेनिक एंड सल्फ्यूरिक इम्प्यूरिटीज ऑफ देयर ऑक्साइड ऑफ, ये सब सही है। कैसे सही है समझो, आप ZnS को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? ZnO प्लस, कभी कभी ZnSO4 भी बन जाता है, बच्चों बताया था ना। वाटर ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल गर्म कर रहे हैं तो वाटर उड़ जाता है बच्चों। फिर वोलेटाइल कंपाउंड, बिल्कुल जो ऑर्गेनिक मैटर है, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन है, वो सब डिकम्पोज होकर उड़ जाते हैं, ठीक है। और आर्सेनिक सल्फर की इम्प्यूरिटी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 बना लेती है, वोलेटाइल AS2O3 बन जाता है, इसलिए आपका आंसर डी डेली, ठीक है। नेक्स्ट 105, पहले मेटल सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल सल्फेट बनाता है और यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बन रहा है। सेल्फ रिडक्शन की रिएक्शन आप लोगों को नज़र आ रही है, और सेल्फ रिडक्शन करते हैं Cu, Pb और Hg के लिए, इसलिए आपका आंसर C कलकत्ता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली बाय कार्बन रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन Hg के लिए नहीं करते, या तो इसके लिए सेल्फ रिडक्शन करेंगे
या थर्मल डिकम्पोजिशन कर देंगे। समझ में आ गई बात। इनके लिए कार्बन रिडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। डज नॉट रिप्रेजेंट कैल्सिनेशन, इनमें से कौन कैल्सिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ एयर है इसलिए ये नहीं होगा। देखो यहाँ से वाटर निकल गया, वाटर निकल गया, और यहाँ से भी वाटर निकल गया, ये सब कैल्सिनेशन है, ठीक है। एन ओर आफ्टर लेविगेशन इज फाउंड टू हैव एन एसिडिक इम्प्योरिटी, और एसिडिक इम्प्योरिटी के लिए बेसिक फ्लक्स यूज किया जाएगा। बेसिक फ्लक्स का सोर्स CaCO3 है, जो हीट करने पे CaO + CO2 दे देगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी बॉम्बे। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट सेल्फ रिडक्शन? कॉपर का ऑक्सीजन के साथ Cu2O, Cu2H, Cu2O, Cu ग्लिस्टर कॉपर, मरकरी, ये सब सेल्फ रिडक्शन में। अभी अपन ने देखा था Cu, Pb और Hg तीनों के लिए सेल्फ रिडक्शन किया जाता है, और खुद को निपटा रहा है, सेल्फ ही ले रहा है ना बेटा ये, तो ये हो जाएगा सेल्फ रिडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ भाई, थर्माइट रिडक्शन। थर्माइट रिडक्शन में एल्यूमिनियम से रिडक्शन करवाते हैं, तो रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम इस थर्माइट रिडक्शन। आंसर ए आगरा हो जाएगा आपका। बाकी किसी में भी नहीं हो रहा है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 111 आ चुका है। 111 के अंदर क्या पूछा है? सल्फाइड और इस फर्स्ट, अच्छा करेक्ट ऑप्शंस पूछे हैं, ठीक है ना। तो सल्फाइड और इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड, देन इट इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बिल्कुल सही बात है। पहले हम क्या करते हैं बच्चों? पहले हम, है ना, सल्फाइड और को रोस्टिंग करते हैं, और रोस्टिंग करने के बाद में जब ऑक्साइड बन जाता है तब अपन उसका रिडक्शन कर देते हैं। तो ये ट्रू हो गया, ठीक है ना। इन कैल्सिनेशन द ओर इज हीटेड इन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर, है ना। इन कैल्सिनेशन रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर, ये गलत हो गया, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना, फॉल्स हो गया बच्चों। कार्बन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैग्नीशियम, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्रोल प्रोसेस, तो प्रोसेस है ना जिसके अंदर TiCl4 का रिडक्शन अपन मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम से करवाते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। इन कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ Mn बाय थर्माइट प्रोसेस 3 पार्ट ऑफ MnO2 ना, Mn3O4 लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अपने आंसर में देखो कौन सा होगा? डी डेली हो जाएगा, T, F, F और F, डी डेली आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, हाँ भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंगनीज फ्रॉम Mn3O4 बाय द यूज ऑफ एल्यूमिना इज एन एग्जांपल ऑफ पायरोमेटलर्जी। इसके अंदर अपन गर्म करते हैं ना बेटा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जो टेम्परेचर जिसमें ज़्यादा होता है वो पायरोमेटलर्जी का पार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, स्लैग इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन बिटवीन, स्लैग बनता है रिएक्शन बिटवीन इम्प्यूरिटी एंड फ्लक्स। स्लैग बनाते हैं ना, तो स्लैग बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? इम्प्यूरिटी के अंदर क्या डाल देते हैं? फ्लक्स। अगर बेसिक इम्प्यूरिटी है तो एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक इम्प्यूरिटी है तो बेसिक फ्लक्स। द स्लैग कंसिस्ट ऑफ द मोल्टन इम्प्यूरिटीज जनरली इन द फॉर्म ऑफ, हाँ भाई, स्लैग जो होता है उसके अंदर मोल्टन इम्प्यूरिटीज, ठीक है ना। स्लैग कंसिस्ट ऑफ मोल्टन इम्प्यूरिटीज जनरली इन फॉर्म ऑफ, ठीक है ना। तो स्लैग जो होते हैं या तो वो सिलिकेट होते हैं या वो फॉस्फेट होते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसलिए आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। मेटल सिलिकेट, कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाते हैं, नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाते हैं बच्चों। रिफ्रैक्टरी आर यूज्ड इन फर्नेसेस बिकॉज, ठीक है ना। रिफ्रैक्टरी क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर ले, दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्लैग ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक कॉपर और आयरन, ठीक है ना। तो जो स्लैग बनते हैं वो मोल्टन मेटल के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, और फ्लोट करते रहते हैं, इमिसिबल होते हैं, हल्के होते हैं। द स्लैग इज लाइटर, है ना, एंड हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, है ना, देन द मेटल, लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द मेटल। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जब भी तो वो मोल्टन स्टेट में मिलते हैं अपन को, है ना, और स्लैग फ्लोट करते रहते हैं, इमिसिबल होते हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा ए आगरा। Among the following group of oxide, the group containing oxide that is reduced by, तो कार्बन रिडक्शन आयरन, जिंक और टिन के लिए तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी बॉम्बे। इसके लिए एल्यूमिनो थर्माइट रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। B2O3 के लिए जो है वो रिडक्शन बाय हाइड्रोजन भी कर सकते हैं अपन, पहले इसको B2H6 में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद, या अपन एल्यूमिनियम डालते हैं इसके अंदर, या मैग्नीशियम और सोडियम डालते हैं, तो ये अपने बोरोन के अंदर आएगा, ठीक है ना, चिंता ना करें।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? सेल्फ रिडक्शन सही दे रखा है भैया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये भी सही दे रखा है, हाइड्रोमेटलर्जी ये गलत दे रखा है, क्योंकि हाइड्रोमेटलर्जी तो एजी एयू और है ना पीटी के लिए की जाती है बच्चों, और ये हाइड्रोमेटलर्जी नहीं, इनके लिए कौन सी? पायरोमेटलर्जी। एल्यूमिनोथर्माइट रिडक्शन बिल्कुल सही बात है, तो आपका आंसर सी कैलकाटा। हीटिंग ऑफ पायराइट इन एयर ऑफ ऑक्सीडेशन of sulfur is called, heating of pyrite in air for oxidation is called roasting। एयर की प्रेजेंस में गर्म करना क्या होता है बच्चों? रोस्टिंग, है ना। विच इज नॉट बेसिक फ्लक्स, कौन सा बेसिक फ्लक्स नहीं है? SiO2 नहीं है। मैग्नेसाइट तो MgCO3 होता है ना, डीकम्पोज होके क्या दे देता है? MgO, ठीक है, जो कि खुद बेसिक है बच्चों। लाइमस्टोन CaCO3 जो कि हीट करने पे देता है CO, जो कि बेसिक है। पर SiO2 जो है वो एसिडिक है, तो ये एसिडिक है, इसको एसिडिक फ्लक्स की फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन लाइमस्टोन इज एडेड टू द ब्लास्ट फर्नेस, कैल्शियम आयन इज ऑब्टेन्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ, हाँ भैया, कैल्शियम आयन जो मिलते हैं प्रोसेस खत्म होने के बाद में कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म में, क्योंकि CaCO3 डीकम्पोज होकर CaO देता है, और CaO जो है वो SiO2 के साथ रिएक्शन करके CaSiO3 दे देता है, इसलिए ए आगरा आंसर हो जाएगा 121 का। नेक्स्ट, द स्लैग ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, ठीक है ना। देखें यहाँ पे स्लैग जो है कॉपर पायराइट CuApS2 जो होता है, पहले उसका अपन रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं तो अपन को Cu2S और FeO मिलता है। ये FeO जो है वो SiO2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और स्लैग बना लेते हैं FeSiO3, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे। क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस इन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है CO का बनना, ठीक है ना। CO जो बनती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। बाकी तो अच्छा सॉरी यहाँ पे जो CO बनती है, ब्लास्ट फर्नेस में जो CO बनती है वो CO2 से रिएक्शन होती है, पहले CO2 बनती है और CO2 के बाद में CO बनती है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये मैंने बताया भी है नोट्स के अंदर, पर ये वाला एंडोथर्मिक है क्योंकि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है। आंसर ए आगरा होगा, बी बॉम्बे नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। वो मिस हो गया क्योंकि वो एकदम से है ना कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए दिमाग में ये था एंडोथर्मिक। ब्लास्ट फर्नेस में जो कार्बन है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है वो एक्सोथर्मिक होती है, पहले कार्बन CO2 में जाता है, CO2 में CO में जाता है, तो ये जो है वो मोर एक्सो होता है ये, और ये लेस एंडो होता है। तो ओवरऑल जो है वो प्रोसेस कौन सा हो जाता है? एक्सो प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ भाई, इन द मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस है ना, फर्नेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड चार्ज कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, हाँ भाई, चार्ज में क्या होता है? Fe2O3 होता है, लाइमस्टोन होता है, ये लिमोनाइट है, आयरन पायराइट नहीं है, Fe2O3 होता है, कोक लेते हैं, कार्बन पाउडर। एंथ्रासाइट कोल तो महंगा होता है, वो किसके लिए लेते हैं? SnO2 के लिए लेते हैं, ठीक है ना। 125, अ मेटल ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय रोस्टिंग ऑफ इट्स सल्फाइड ओर, मेटल ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय रोस्टिंग ऑफ इट्स सल्फाइड ओर इज सेल्फ रिडक्शन, है ना। नहीं, अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? मेटल को पहले रोस्ट कर लो और डायरेक्ट ऑब्टेन कर लो, कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन, Hg मिल जाएगा, आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट रोस्टिंग करिए और डायरेक्ट मिल गई तो वो कौन हो जाएगा? Hg हो जाएगा। हीटिंग मिक्सचर ऑफ Cu2 एंड Cu2S, Cu2O प्लस Cu2S सेल्फ रिडक्शन की रिएक्शन है, ब्लिस्टर कॉपर बनता है और SO2 गैस निकलेगी, तो आंसर आपका ए आगरा हो जाएगा 126 का। In the extraction of copper from its sulfide ore, the metal is finally obtained by the reduction of cuprous oxide, ठीक है। तो cuprous oxide Cu है ना O है ना के लिए फाइनली द एक्सट्रैक्शन द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड बाय द विथ किसके साथ रिएक्शन की जाती है? Cu2S के साथ रिएक्शन की जाती है, सल्फर ऑक्सीजन को लेके निकल लेता है SO2 बन के और बच क्या जाता है? कॉपर, 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 ब्लिस्टर कॉपर, आंसर ए आगरा। 27 के बाद में एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ
फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम और मैंगनीज के लिए एल्यूमिनोथर्माइट यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, क्योंकि Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम बनता है क्या, Al2O3 प्लस Cr, जिसके अंदर अपना जो एल्यूमिनियम है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटी में एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, किस में डाल के, Na3AlF6 में डाल के, जिसको क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट, इलेक्ट्रोलाइजिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिजोल्व इन फ्यूज्ड क्रायोलाइट। ये सब है ना इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं है, लार्ज क्वांटिटी मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस कौन सा था, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। 131, आफ्टर पार्शियल रोस्टिंग द सल्फाइड ऑफ लेड इज रिड्यूस बाय, है ना, सल्फाइड ऑफ लेड इज रिड्यूस बाय सेल्फ रिडक्शन। क्या करते हैं अपन, PbS, पहले पार्शियल रोस्टिंग करते हैं बच्चों, तो PbO साथ में क्या मिलता है, SO2, और ये जो PbO मिला है वो PbS के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, Pb, और साथ में क्या, SO2। ठीक है ना, नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस किस किस का, एक तो Na3AlF6 लेते हैं बच्चों, और साथ में CaF2 लेते हैं, और ये क्या करते हैं, ये डिसॉल्व करने के काम में आता है, सॉल्वेंट हो गया, ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, इसलिए आंसर C कैलकाटा। ठीक है ना, HF नहीं लेंगे, KF नहीं लेंगे। ठीक, नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम फ्रॉम क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड मतलब Cr2O3। ठीक है ना, क्रोमिक ऑक्साइड, द मेथड, अच्छा यहाँ पे देखिए कार्बन रिडक्शन है ना, क्रोमियम ऑब्टेन करना है, तो बेटा ये तो एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है ना, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस हो गया यहाँ पे, तो 133 के अंदर अपने पास एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, Cr2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम से करा दी, तो अपने पास Al2O3 और साथ में क्या मिल गया, Cr। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ भाई, बॉक्साइट इज मेड अप ऑफ Al2O3, दिस द ओर इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, अच्छी बात है ना, प्रेशर फ्यू आवर्स फिल्टर्ड इन द फिल्ट्रेट स्पीशीज, फिल्ट्रेट के अंदर कौन आता है बच्चों, सोल्यूबल पार्ट आता है, और सोल्यूबल पार्ट में क्या होगा, NaAlO2 और साथ में Na2SiO3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों हो जाएगा, क्योंकि Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक है बच्चों, और SiO2 जो है वो एसिडिक है, और वो रिएक्शन कर जाएंगे NaOH के साथ में, इसलिए बोथ NaAlO2 एंड Na2SiO3 मेजर प्रोडक्ट तो यही होता है फिल्ट्रेट का। थोड़ी बहुत अमाउंट में ये भी मिलता है, पर ओनली लिखा हुआ इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ऑटो रिडक्शन का मतलब सेल्फ रिडक्शन, किसके लिए, Cu, Pb और Hg के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर आपका Fe हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ बेटा, Pb और Sn, Pb के लिए सेल्फ है ना, और Sn के लिए कार्बन, तो सेल्फ रिडक्शन एंड कार्बन रिडक्शन, बी बॉम्बे बच्चों। नेक्स्ट, स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन के एक्सट्रैक्शन में इम्प्योरिटी होती है SiO2 की, फ्लक्स यूज करते हैं CaO, तो बन जाता है स्लैग कौन सा, CaSiO3, आंसर क्या हो जाएगा, D डेली। ठीक है, नेक्स्ट, द मेथड चीफली यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड एंड टिन, लेड के लिए सेल्फ रिडक्शन, टिन के लिए कार्बन रिडक्शन, आंसर क्या हो जाएगा, A आगरा। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस जो है वो बार बार इसलिए है कि आप याद कर सके, उनको समझ में आ गई बात, याद कर सके, इसलिए वो क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, कॉम्प्लेक्स बनता है किसके एक्सट्रैक्शन में, है ना, AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव मेक अर्थ साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, स्पीचलेजन जो है वो एलोय होती है। ठीक है ना, Fe कार्बन और Mn की एलोय होती है, ये स्टील बनाने में मेनली यूज की जाती है, तो ये अभी अपन पढ़ेंगे बेटा आगे, स्टील फॉर्मेशन में यूज करेंगे स्पीचलेजन क्या होता है। ठीक, from which of the following ore the concerned metal is not commercially extracted by self reduction,
Ag2s, Ag2s के लिए सेल्फ रिडक्शन यूज नहीं करते, उसके लिए हाइड्रोमेटलर्जी यूज करते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, हाइड्रोमेटलर्जी यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में अगला है the reduction of a metal oxide by aluminum is called reduction of a metal oxide by aluminum। ठीक है, तो रिडक्शन किससे करवा रहे हैं अपन, एल्यूमिनियम से करवा रहे हैं, उसको बोलते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। ठीक है ना, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। ब्लिस्टर कॉपर में 98% तक कॉपर होता है ना, 98% प्योर कॉपर होता है, और ये लर्न करने वाले हैं, क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे। ठीक है ना, सेल्फ रिडक्शन Cu2O2Cu इज कैरिड आउट, तो कॉपर का जो सेल्फ रिडक्शन होता है वो बेसेमराइजेशन होता है, बेसेमर कन्वर्टर के अंदर किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सिल्वर मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन, सिल्वर मेटल किस में ऑब्टेन नहीं होती है, तो ये कई सारे बच्चों ने अभी पढ़ा नहीं है, ये रिफाइनिंग का क्वेश्चन आ गया क्या भाई, एक मिनट, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है बच्चों, मैं फिर भी बता देता हूँ, ये आगे आएगा रिफाइनिंग के अंदर। ठीक है ना, 145, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। एज ए प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, बिल्कुल जब कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो एनोड मड में कॉपर के साथ, कॉपर तो इधर चला जाता है, Ag के साथ में AuPt प्रीशियस मेटल मिलती है, तो वहाँ पे भी मिलेगा। पार्क प्रोसेस अपन पढ़ते हैं जिसके अंदर जिंक जो होता है, लेड और सिल्वर जिसके अंदर जिंक डाला जाता है ना, जिंक जो है वो Ag के साथ में एलॉय बना लेता है, फिर डिस्टिलेशन कर लेते हैं और डिस्टिलेशन करके सिल्वर ऑब्टेन हो जाता है। बाय रिएक्शन ऑफ अर्जेंटाइट और विथ एक्सेस KCl मेक और साइनाइड प्रोसेस, इसमें भी मिलता है, और किस में नहीं मिलता है, इसमें हॉर्न सिल्वर की रिएक्शन एक्वारेजिया, है ना, कभी भी सिल्वर की रिएक्शन एक्वारेजिया से नहीं कराते हैं, क्योंकि AgCl का PPT मिल जाता है, क्योंकि एक्वारेजिया जो है HCl और HNO3 का, है ना, मिक्सचर होता है, किसका, 1:3 का, इस वजह से सिल्वर कभी भी ऑब्टेन नहीं हो सकता एक्वारेजिया से, तो आंसर हो जाएगा आपका डी डेली बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट इनकरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस, इनकरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस कौन सा है, देखें यहाँ पे, ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम होती है, तो कॉपर की औकात नहीं है कि वो जिंक को रिड्यूस कर दे, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ये आपका क्रॉल प्रोसेस हो गया, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए वो रिड्यूस कर देगी। ये मेक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोलेशन नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, इसमें कौन से में, मरकरी फ्रॉम सिनेबार, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि HGS की रोस्टिंग करो HGO मिलेगा और HGO से Hg मिल जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर मेटल के कमर्शियल एक्सट्रैक्शन के लिए, कॉपर मेटल के कमर्शियल एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, देखो यहाँ पे कार्बन रिडक्शन नहीं होगा, सेल्फ रिडक्शन सही है, सिलिकॉन रिडक्शन नहीं होगा, कार्बन, तो आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। बेसिमर कन्वर्टर की रिएक्शन है जिसको अपन बेसिमराइजेशन बोलते हैं, इसमें पहले पार्शियल रोस्टिंग की जाती है, फिर सेल्फ रिडक्शन किया जाता है, और ब्लिस्टर कॉपर हमें मिलता है जो कि 98% तक प्योर होता है बच्चों। आयरन ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेसेस, पिग आयरन, सबसे पहले जो आयरन मिलता है उसको अपन पिग आयरन बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर ऑन हीटिंग ऑफ AgNO3, AgNO3 को हीट करते हैं तो बच्चों क्या मिलता है, Ag प्लस NO2 प्लस O2, क्योंकि Ag2 अनस्टेबल होता है, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बोरोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरियस मेथड, नोट बाय, देखो बोरोन जो B2H6 है उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो बोरोन प्लस हाइड्रोजन मिल जाएगा। पायरोलिसिस ऑफ Bi3 का पायरोलिसिस करेंगे, हीट करेंगे तो बोरोन मिलेगा और आयोडीन निकल जाएगा। ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ BCl3, बिल्कुल BCl3 की रिएक्शन लिमिटेड हाइड्रोजन से कराएंगे तो बोरोन प्लस HCl मिलेगा, बस ये ध्यान रहे, नहीं तो B2H6 बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड BCl3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है,
और कोवेलेंट कंपाउंड है तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस शो नहीं करेगा फ्यूज्ड स्टेट के अंदर, क्योंकि आयंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए आंसर डी दिल्ली। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ब्लैक टिन। ब्लैक टिन क्या होता है? 60 to 70% SnO2 को ब्लैक टिन बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज कम है इस वजह से इम्प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। याद हो आपको तो एंथ्रासाइट कोल यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में, ठीक है ना, तो प्योर एल्यूमिनियम फ्लोट्स अबव मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, गलत हो गया ये तो। ठीक है ना। 153 की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना। 153, एनोड रोड्स आर डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन। बिल्कुल, ऑक्सीजन जो निकलती है वो ग्रेफाइट के एनोड के साथ रिएक्शन करती है। एल्यूमिनियम यू ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड प्रोबेबली CO एट एनोड। बिल्कुल सही बात है। केटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे, O2 जाती है एनोड पे, पर वो ग्रेफाइट के एनोड से रिएक्शन कर देती है। क्रायोलाइट जो है वो वर्किंग टेम्परेचर को कम कर देता है, कैसे? डिजोल्व करके। इसलिए आंसर आपका बच्चों डी दिल्ली। चलिए 154, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज डिजायरेबल सब्सटेंस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर बट नॉट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है ना, मतलब कॉपर के एक्सट्रैक्शन में उसकी ज़रूरत है, पर आयरन के एक्सट्रैक्शन में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे इम्प्योरिटी है। यहाँ पे आयरन में वो इम्प्योरिटी की तरह काम करता है बच्चों, और कॉपर में वो फ्लक्स की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी होती है किसकी? FeO की। इसको हटाने के लिए SiO2, तो SiO2 इज द करेक्ट आंसर, सी कलकत्ता। ठीक है। नेक्स्ट, मेन सोर्स ऑफ लेड इज कन्वर्टेड बाय Pb। तो मेन सोर्स जो है वो Pb का PbO और कार्बन रिडक्शन। ठीक है, PbS PbO और PbS प्लस PbO Pb। तो इसके अंदर मेन सोर्स ऑफ लेड इज PbS, दिस इज कन्वर्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस बी बॉम्बे, जिसके अंदर है ना पार्शियली रोस्टेड ओर का सेल्फ रिडक्शन हुआ है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर इन बेसेमर कन्वर्टर। बेसेमर कन्वर्टर में कौन सी रिएक्शन नहीं होती है? बेसेमर कन्वर्टर में FeS Cu2O Cu2S FeO CuFeS2 है ना, और CuFeS2 बेसेमर कन्वर्टर में ये थोड़ी ना होती है, ये तो रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर रिएक्शन होती है। 156 का आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक है ना, रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर ये रिएक्शन होती है। ठीक है ना। 174 तक अपन को डिस्कस करना है। रिवर्बरेटरी फर्नेस में है ना C रिएक्शन होती है, क्योंकि वो रोस्टिंग रिएक्शन है। बेसेमर कन्वर्टर में बेसेमराइजेशन होता है जो कॉपर मेड से होता है, नॉट चाल्कोपाइराइट। तो 156 का आंसर आपका हो गया C। 157, मेक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। जिंक पाउडर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि मेटल को डिस्प्लेस करने का काम करता है। ठीक है, तो आपका बन जाता है ZnCnH4 नेगेटिव, और मेटल रिड्यूस होकर नीचे बैठ जाती है, इसलिए वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय बोथ सी वाटर एंड ओर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज मैग्नीशियम। सी वाटर के अंदर जो है वो मैग्नीशियम होता है बच्चों। ठीक है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और इसके अंदर अपन कैल्शियम हाइड्रोक्स OH माइनस डालते हैं बेसिकली, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट हो जाता है, और मैग्नीशियम जो है वो 2+ की फॉर्म में क्लोराइड की फॉर्म में बचता है। तो MgCl माइनस का हीट करते हैं तो बनता है MgCl2, ये भी पढ़ेंगे अपन, .6H2O। ठीक है, और से मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 डॉट पिया बेटा, आ रहा हूँ बेटो ना, कहाँ जा रहे हो? CaCO3, बस थोड़े से क्वेश्चन है ना। MgCO3 एंड CaCO3 क्लियर। चलिए बच्चों, तो इसको हीट करते हैं तो मिलता है अपन को MgO.CaO। ठीक है ना। नेक्स्ट 159, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। देखें यहाँ पे एल्यूमिनियम के कमर्शियल में Na3LF6 में मिलाया जाता है, और CF2 है ना ऊपर से डाला जाता है मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए और कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर जो कंडक्टिविटी शो करता है वो Al2O3 Na3LF6 और CF2 का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड और बाय रिडक्शन ऑफ Cu2O विथ FeS। कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड और बाय रिडक्शन ऑफ Cu2O विथ FeS। गलत बात हो गई है तो। ठीक है ना। कैलामाइन कंटेनिंग इम्प्यूरिटी, कैलामाइन में नहीं होती, वो SnO2 के अंदर होती है। ठीक है ना।
फिर सेल्फ रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, अब यहाँ पे अपना 160 है तो 160 के अंदर सी दे रखा है, देखें। अच्छा ये बोला है, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए अपन। पहला वाला तो फॉल्स हो ही गया अपना। उसके अंदर क्या है, केलामाइन ZnCO3 में बोला गया है अगर ये इम्प्यूरिटी है तो ये मैग्नेटिक हो गई इम्प्यूरिटी और ये नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी हो गई, तो मैग्नेटिक सेपरेशन से बिल्कुल किया जा सकता है। सेल्फ रिडक्शन CuHg के लिए किया जाता है। कैसिटेराइट एंड रूटाइल, रूटाइल TiO2 होता है और कैसिटेराइट SnO2 होता है, आर ऑक्साइड ऑफ, तो आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना। नेक्स्ट 161, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम द कार्बन एनोड आर रिप्लेस पीरियडिकली बिकॉज एनोड जो ऑक्सीजन पे जो एनोड ऑक्सीजन जो एनोड पे निकलती है वो कार्बन से रिएक्शन, मतलब ग्रेफाइट के एनोड से रिएक्शन करके वो क्या बना लेती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है। तो टाइम टू टाइम उसको अपन को रिप्लेस करना पड़ता है ना। प्रोसेस एक्स यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ रेड बॉक्साइड, रेड बॉक्साइड के लिए बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं या फिर हॉल्स प्रोसेस, हॉल हेरोल्ट नहीं, हॉल्स प्रोसेस। तो हॉल हेरोल्ट नहीं है ना, और सरपेक नहीं, ठीक। प्योर यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाइट बॉक्साइड एंड रिमूव इम्प्यूरिटी ऑफ जेड, तो वाइट बॉक्साइड के अंदर इम्प्यूरिटी होती है SiO2 की, तो उसको हटाया जाता है, तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, बी बॉम्बे। 163, मैग्नीशियम इज कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड बाय, मैग्नीशियम को कमर्शियली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मैग्नीशियम इज कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड बाय, है ना, कौन सा, डो सी वाटर प्रोसेस होता है। इसको आगे अपन अभी डिस्कस करेंगे। डो सी वाटर में क्या होता है बच्चों, MgCl2 होता है .6H2O, पहले तो वही मैग्नीशियम 2+ होता है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो किसका पीपीटी आ जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी आ जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl से कराते हैं, गर्म करते हैं, तो MgCl2.6H2 मिलता है। ड्राई HCl डालते हैं तो मिलता है अपन को MgCl2 एनहाइड्रस, और फिर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं। प्रोसेस को बोलते हैं डो सी वाटर प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, बॉक्साइट इज लीच्ड बाय, बॉक्साइट Al2O3 डॉट, है ना, XH2O, लीचिंग का प्रोसेस बेयर्स प्रोसेस, और बेयर्स प्रोसेस के अंदर NaOH यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिल्वर ओर डिजॉल्व इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCN इन प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, तो NaCN तो AgCN होल्ड वाइज नेगेटिव बनता है, मेक ऑर्थर साइनाइड फॉरेस्ट प्रोसेस जो होता है अपना, ठीक है ना। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl, the electrolytic mixture NaCl, KCl, CaCl2 is used during extraction process. Only sodium is deposited, only sodium is deposited, है ना, बट पोटेशियम एंड कैल्शियम डू नॉट, क्योंकि पोटेशियम और कैल्शियम मोर रिएक्टिव है ना, उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा है, तो वो रिड्यूस नहीं होंगे। सोडियम लेस रिएक्टिव है उनसे, इसलिए वो रिड्यूस हो जाएगा, लेके भारत सरकार का नाम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the chemical composition of mate, chemical composition of mate Cu2O and FeS, 98% Cu2O, 2% FeS. Next, DO process is used for extraction of magnesium from sea water, DO sea water process है ना वो, ठीक है। Next, which of the following reaction occur in the reduction zone during extraction of iron, आयरन के एक्सट्रैक्शन के दौरान, है ना, रिडक्शन जोन में कौन सी रिएक्शन, है ना, रिडक्शन जोन के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, तो रिडक्शन जोन का जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन सी कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन द अपर लेयर ऑब्टेन एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, है ना, अपर लेयर, बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, अपर लेयर में क्या होता है, स्लेग होता है, और लोअर लेयर में पिग आयरन, इससे जो मिलेगा आयरन लिक्विड से पिग आयरन, तो ऊपर जो स्लेग होता है वो स्लेग कौन सा होता है, CaSiO3, इसलिए आपका आंसर ए आगरा। नेक्स्ट, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेज, तो होगा क्या भैया, ओवरऑल जल्दी से बताओ, 171।
ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो भैया Al2O3 भी होता है और Na3AlF6 होता है, जिसके अंदर जो AlF3 होता है वो पहले डिकम्पोज होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो Al2O3 का ज़्यादा होता है, इसलिए पहले AlF3 डिकम्पोज होता है जिससे आयन मिलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे समझाया है क्लास के अंदर ये। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर द मेटल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ Cu2O। Cu2O का रिडक्शन किससे करवाते हैं? Cu2S से करवाते हैं, तो अपन को ब्लिस्टर कॉपर मिल जाता है, ब्लिस्टर कॉपर। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? टिन इज एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन, सही बात है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय हॉल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कार्बन रिडक्शन, गलत बात हो गई। हॉल्स प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ लीड डज नॉट इन्वॉल्व बेसिमराइजेशन, बिल्कुल कॉपर के लिए करते हैं अपन बेसिमराइजेशन। सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड बाय साइनाइड प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, फ्यूज्ड कार्नेलाइट ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स। अच्छा, फ्यूज्ड कार्नेलाइट मतलब KCl.MgCl2.6H2O है ना। अब ये फ्यूज्ड है तो इसका अपन हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं, तो अपन को एक तो मैग्नीशियम मिलेगा और एक क्लोरीन मिलेगा, क्योंकि इनमें रिएक्टिविटी मैग्नीशियम की कम है। तो कैथोड पे पोटेशियम और मैग्नीशियम में पहले मैग्नीशियम जाएगा और इधर Cl जाएगा, आंसर डी डेली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपने रिडक्शन वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत मेरे चैनल कैम स्टूडियोज़ में। और आज हम एक्सरसाइज 1 मेटलर्जी मेरी बुक सुपर प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 175 से दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 1 का। वैन ऑर्कल मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स इन्वॉल्व कन्वर्टिंग द मेटल टू है। वैन ऑर्कल मेथड एक वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड है, और वेपर फेज रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं कि एक वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। इम्प्योर मेटल की रिएक्शन जब है ना एक वोलेटाइल रिएजेंट के साथ करवाते हैं, इम्प्योर मेटल, ठीक है। तो मेटल और रिएजेंट का एक वोलेटाइल कंपाउंड होता है जो थोड़े से हाई टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोज हो जाता है ना। तो वोलेटाइल थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। इस तरीके से जब अपन डिकम्पोज करते हैं तो मेटल बच जाती है, रिएजेंट उड़ जाता है, इस तरीके से अपन को प्योर मेटल मिलती है, और इम्प्योरिटीज है ना वहीं बची रह जाती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इम्प्योरिटी ऑफ मेटल हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इम्प्योरिटी के लिए ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, एंड इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज देन द मेटल। तो क्यूपलेशन अपन ये प्रोसेस करते हैं। क्यूपलेशन जो है वो Ag, जिसमें Pb की इम्प्योरिटी होती है, में अपन हॉट एयर पास करते हैं तो Pb जो है वो O2 के साथ में कंपाउंड बना लेता है, जबकि सिल्वर नहीं बना पाता है। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्यूपलेशन, ठीक है ना। हॉट एयर ब्लास्ट देते हैं। Pb Ag Pb एलोय है, जिंक मेटल मेल्ट करके डाल दिया, नीचे वाली लेयर में Pb होगा, ऊपर वाली लेयर में जिंक और Ag होगा, डेंसिटी की वजह से, क्योंकि Pb की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो लेयर X जो है वो जिंक और Ag, लेयर Y कंटेंट Pb एंड Ag, बट अमाउंट ऑफ सिल्वर इन दिस लेयर इज स्मॉल देन इन लेयर X, एंड X एंड Y आर इमिसिबल लेयर, एंड आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डी डेली। सभी करेक्ट हो गए, क्योंकि दोनों लेयर आसानी से सेपरेट की जा सकती है, मिक्स नहीं होंगे। और सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा 3000 टाइम मोर सॉल्युबल है, तो मैक्सिमम सिल्वर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बहुत कम सिल्वर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग, मेथड जो है जोन रिफाइनिंग का जिसके अंदर सॉल्युबिलिटीज जो है, इम्प्योरिटीज जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है मोल्टन मेटल में इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड मेटल, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आगरा, ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज इन मोल्टन मेटल देन इन सॉलिड, ठीक है बच्चों। वैन ऑर्कल मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन of metal involves converting the metal into a volatile thermally unstable compound, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, कुछ पार्ट सॉलिड कुछ पार्ट लिक्विड, ठीक है ना। द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, द एनोड इज मेड ऑफ। एनोड जो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर एनोड इम्प्योर मेटल का बनाया जाता है, ठीक है ना, इम्प्योर मेटल कंसर्न, ठीक है। और प्योर मेटल, एनोड से मेटल निकलता है ऑक्सीडाइज होके और वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है, ठीक है ना, क्योंकि कैथोड पे कौन जाके डिपॉजिट होगा? कैटायन। तो एनोड जो है वो किसका बनाते हैं? इम्प्योर मेटल का बनाते हैं।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा है अपन से, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। लिक्वेशन इज अप्लाइड व्हेन द मेटल इज लो बॉइलिंग पॉइंट इन देन दोज ऑफ इम्प्योरिटीज, बिल्कुल सही बात है। PbSN और Bi के लिए अपन लिक्वेशन करते हैं क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज के कंपेरिजन में कम होते हैं। प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन स्टील मेक इट हार्ड ड्यू टू हैविंग सीमेंटाइट इम्प्योरिटी। Presence of carbon in steel making it hard due to having cementite impurity, सही बात है, ठीक है ना। Fe3C बन जाता है, ठीक है ना। इस वजह से वो हार्ड हो जाता है। हार्ड इसको बोलते हैं केस हार्डनिंग एक तरीके से, ठीक है ना। हार्ड कोटिंग बन जाती है। लेस रिएक्टिव मेटल लाइक Hg, Pb, Cu आर ऑब्टेन्ड बाय ऑटो रिडक्शन, बिल्कुल सेल्फ रिडक्शन करवाते हैं उनके लिए, उनका सल्फाइड ही उनको रिड्यूस करवा देता है, ठीक है ना। अमलगमेशन इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ना, अमलगमेशन AgAu के लिए करते हैं जो कि जिसके अंदर बेस होता है मरकरी, ठीक है ना। मरकरी के प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं करते। जिंक डज नॉट फॉर्म एलॉय विद, जिंक एलॉय नहीं बनाता है Pb के साथ में, ठीक है ना, क्योंकि साइज डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। Which of the following process involve the principle of fractional crystallization for the refining of a metal, ठीक है ना। Which of the following process involves the principle of fractional crystallization, fractional crystallization किसके लिए किया जाता है? fractional crystallization जो है वो जोन रिफाइनिंग के अंदर किया जाता है बच्चों, क्योंकि वो रिंग हीटर चलता है, पहले ये वाला पार्ट लिक्विफाई होता है, आगे बढ़ता है तो ये पार्ट सॉलिडिफाई, ये पार्ट लिक्विफाई हो जाता है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। पार्ट वाइज चलते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, Mg कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, है ना। Mg कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? MgCl2, ठीक है ना। कार्नेलाइट, फ्यूज्ड कार्नेलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है ना। फ्यूज्ड कार्नेलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, हीटिंग MgCl2 विथ सोडियम, है ना, इन एटमोस्फियर ऑफ कोल गैस, ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज को समझें, पॉइंट को, कि मैग्नीशियम जो एनहाइड्रस है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम से उसको डिस्प्लेस करवाते हैं कोल गैस की प्रेजेंस में, इस वजह से यहाँ पे NaCl बन जाता है और मैग्नीशियम अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पर कमर्शियल मेथड नहीं है, दिस इज नॉट अ कमर्शियल मेथड, ठीक है ना। कमर्शियल मेथड कौन सा है? ये वाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड एनहाइड्रस कार्नेलाइट या MgCl2 का, ठीक है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा? C कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। NaCl CaCl2 is added to fused MgCl2 during extraction of magnesium। मैग्नीशियम के एक्सट्रैक्शन में हम NaCl और CaCl2 यूज करते हैं, क्योंकि है ना, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए और कंडक्टिविटी बढ़ जाए। मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए और कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो आंसर हो जाएगा आपका A आगरा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनकरेक्ट मैच, बेयर्स प्रोसेस में NaOH मेट जो है Cu2S होता है, तो ये गलती है, आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। वैन ऑर्कल में Bi3 होता है। थॉमस स्लेग जो है बेसेमराइजेशन, आयरन स्टील फॉर्मेशन में बेसेमराइजेशन में बनता है, ठीक है ना, स्टील फॉर्मेशन में, तो आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सी होती है बच्चों? रॉट आयरन, जिसके अंदर है ना कार्बन कंटेंट बहुत ही कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म, सॉफ्ट आयरन होता है एकदम। नेक्स्ट, टेम्परिंग, टेम्परिंग ऑफ स्टील, टेम्परिंग में क्या करते हैं अपन, ठीक है ना। टेम्परिंग जो है, एक मिनट, हाँ है ना, मेटल देखो, एक तो होता है एनिलिंग, एक होता है क्वेंचिंग और एक होता है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या करते हैं, पहले क्वेंच्ड स्टील होता है, क्वेंच्ड स्टील, क्वेंच्ड स्टील जो है वो हार्ड स्टील होता है, काफ़ी हार्ड स्टील। तो इसको पहले क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और फिर स्लोली कूल करते हैं, स्लो कूलिंग, ठीक है ना, स्लो कूलिंग। और इससे क्या होता है बच्चों, स्लो कूलिंग से जो है वो हार्डनेस कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपन टेम्परिंग, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। टू ऑब्टेन
स्टील ऑफ अ पर्टिकुलर हार्डनेस, जिस हार्डनेस का चाहिए ना अपन को, उस तरीके से अपन उसको ठंडा करते हैं। इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सही बात है। चेंज कंटेंट ऑफ कार्बन इन फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका 189 का, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है इसके अंदर बच्चों, वापस से सुनना। टेम्परिंग के अंदर जो है, एक तो कार्बन जो होता है ना स्टील बनाने वाला, वो फॉर्म चेंज हो जाती है उसकी, ठीक है ना, और फॉर्म चेंज हो जाती है और वो इंटरस्टिशियल कार्बाइड बना लेता है, ठीक है ना। और स्ट्रेंथ कैसे बढ़ गई, क्योंकि पहले क्वेंच्ड स्टील से कार्यक्रम चालू करते हैं, और क्वेंच्ड स्टील से जब अपन कार्यक्रम चालू करते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्डनेस जो है वो कम हो रही है, ब्रिटलनेस कम हो रही है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं टेम्परिंग। बेसेमराइजेशन इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑब्लिक रिफाइनिंग ऑफ, बेसेमराइजेशन किसकी रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। बेसेमराइजेशन जो है वो कॉपर के लिए तो रिडक्शन किया जाता है, आयरन के लिए रिफाइनिंग की जाती है, ठीक है ना, और एल्यूमिनियम के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, सिल्वर के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो आंसर आपका ए आगरा हो जाएगा 190 का। द मेथड ऑफ एजी बाय साइनो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉलोड बाय मेटल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। सिलिका इज एडेड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इन ऑर्डर टू रिमूव, सिलिका को कॉपर में डाला जाता है एफईओ को हटाने के लिए। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी बॉम्बे, है ना। एडिशन ऑफ मैंगनीज मेक्स स्टील यूजफुल, है ना, in making railroads because मैंगनीज क्या वर्क करता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जब अपन मैंगनीज डालते हैं, तो उसकी हार्डनेस बहुत बढ़िया कर देता है, जिससे जो रेल उसके ऊपर से गुजरती है तो प्रेशर जो है वो कम पड़ता है ना। वही वाली बात है ना, तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ तो वो पुल थरथराएगा नहीं, ठीक है ना, सॉरी। चलिए नेक्स्ट 194, अ पीस ऑफ स्टील इज हीटेड टू रेड हॉट एंड देन इट इज डिप्ड इनटू कोल्ड वाटर। दिस ट्रीटमेंट ऑफ आयरन मेक इट हार्ड एंड ब्रिटल, है ना, क्वेंचिंग जिसको बोलते हैं। 194 का आंसर क्या हो जाएगा अपना, क्वेंचिंग हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेंचिंग मतलब हार्ड एंड ब्रिटल। हाँ भाई, मॉडर्न मेथड ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न मेथड जो है वो एलडी प्रोसेस है, जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोड से एनर्जी देते हैं बेसिकली, एलडी प्रोसेस। द केमिकल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फ्रॉम इट्स ओर, है ना, हेमेटाइट इन्वॉल्व्स। देखो भैया, पहले हेमेटाइट Fe2O3 से अपन को क्या बनाना है, स्टील बनाना है। तो सबसे पहले अपन Fe2O3 को Fe में कन्वर्ट करते हैं, जिसको अपन रिडक्शन बोलते हैं, जो कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होता है, और Fe से इम्प्योरिटी को हटाने के लिए ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो पहले रिडक्शन करते हैं, है ना, रिड्यूस करते हैं Fe2O3 को Fe में, और इम्प्योरिटी को हटाने के लिए ऑक्सीडाइज करते हैं। तो रिडक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, आंसर बी बॉम्बे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एक्ट एज स्कैवेंजर इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, मैंगनीज हो जाएगा। स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है, खोजी, सर्च करने वाला। तो इंटरनली मैंगनीज आपने देखा होगा कि मैंगनीज जो है वो MnO बनाता है, और वहाँ प्रेजेंट इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करके MnSiO3 बनाता है। तो इंटरनली जो है वो इम्प्योरिटी को ढूंढ कर हटाने का काम करता है कौन, मैंगनीज, इसलिए उसको स्कैवेंजर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेलवे वैगन एक्सेल्स आर मेड बाय, रेलवे वैगन एक्सेल्स आर मेड बाय, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब अपन बात करते हैं तो आंसर बोलेंगे, है ना, रेलवे वैगन के अंदर केस हार्डनिंग, हार्ड होने चाहिए ना बेटा एक्सेल, जब तो वो लोड जो है वो उठा पाएंगे, समझ में आ गई बात। तो इसलिए उसकी केस हार्डनिंग करते हैं। शेरडाइजिंग का मतलब होता है गैल्वेनाइजेशन एक तरीके से, जिसके अंदर जिंक की वेपर पास की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, in electrolytic refining of metal, electrolysis of an aqueous solution of its complex is done with the impure metal as anode and strip of pure metal as cathode। देखो यहाँ पे in electrolytic refining of metal, electrolysis of an aqueous solution of its complex is done with impure metal as anode and strip of pure metal as cathode, ठीक है। तो ये किसके लिए करते हैं, द मेटल इज नॉट एल्यूमिनियम का पानी में नहीं कर सकते ना, आइस ब्लॉक और एल्यूमिनियम पानी में नहीं करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी कलकत्ता।
क्यूपलेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, सिल्वर जिसमें लेड की इंप्योरिटी होती है। जोन रिफाइनिंग इज अ मेथड टू ऑब्टेन अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स के लिए। मेटल विच इज रिफाइंड बाय पोलिंग, पोलिंग किसके लिए, Cu, Pb और Hg के लिए करते हैं। तो ब्लिस्टर कॉपर, क्योंकि इनमें इनके ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है, इसलिए आंसर बी बॉम्बे, ठीक है ना। सिल्वर ऑब्टेन फ्रॉम अर्जेंटीफेरस, लेड कंटेन लेड impurity is purified by, सिल्वर जिसके सिल्वर ऑब्टेन फ्रॉम अर्जेंटीफेरस लेड, है ना, अर्जेंटीफेरस लेड से, है ना, कंटेनिंग impurity, सिल्वर ऑब्टेन फ्रॉम अर्जेंटीफेरस लेड containing lead impurity is purified by cupellation। Ag जिसमें Pb की impurity है उसके लिए cupellation कर देंगे। The method not used in metallurgy to refine the impure metal, है ना। तो impure metal को pure metal में convert करने के लिए froth flotation नहीं करते। Froth flotation is the process of concentration। Method used for obtain ultra pure silicon as a semiconductor, used as a semiconductor material is zone refining। ultra pure form में obtain करने के लिए zone refining। In electro refining of copper, some gold is deposited as एनोड मड, एनोड के नीचे गोल्ड डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए इसको अपन एनोड मड बोलते हैं, ठीक है ना। कॉपर के अंदर होता है वो, ठीक है। विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो मेथड है ये कौन सा है, वैन ऑर्कल प्रोसेस है, वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है ना। टंगस्टन के फिलामेंट के ऊपर वेपर्स को कलेक्ट करके डाल देते हैं। रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर इज कैरिड आउट बाय, सिल्वर के लिए रिफाइनिंग क्यूपलेशन, है ना। Pb Ag जिसमें Pb की impurity होती है। विच डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट मेथड, दिस इज क्रोल प्रोसेस, सही बात है। मोन्स प्रोसेस, वैन ऑर्कल प्रोसेस Pb के लिए नहीं होता है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम और बोरोन के लिए, ठीक है बच्चों, वोलेटाइल कंपाउंड के लिए। इन द फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट टंगस्टन इज मेनली ऑब्टेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ टिन, क्योंकि टिन में वुल्फ्रामाइड की इंप्योरिटी होती है ना, FeWO4, MnWO4, तो थोड़ा वो टंगस्टन जो है फिर वो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान मिलता है जो बच जाता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल बाय मोन्ड्स प्रोसेस, द मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय मोन्ड प्रोसेस, है ना। में निकल का जो एक्सट्रैक्शन होता है, मेटल मिलती है थर्मल डिकम्पोजिशन से। NiCO4 की वेपर्स को क्या करते हैं अपन, डिकम्पोज करते हैं। व्हेन कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, नोबल मेटल्स लाइक Ag एंड Au आर फाउंड इन एनोड मड। अभी बताया था अपन ने, है ना, कि तो एनोड के नीचे ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की इंप्योरिटी मिलती है, Ag, Au, Pt, सेलेनियम और टेल्यूरियम, इन सब की इंप्योरिटी अपन को लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं वो कॉपर के नीचे, एनोड के नीचे मिलते हैं, इसलिए उनको एनोड मड बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा, है ना, एनोड मड जो है वो महंगी चीज़ है, मतलब प्रीशियस है, वही कंपनसेट करती है जो पैसा लगता है ना इसके फॉर्मेशन में, कॉपर के इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ NiCO4 एंड सब्सिक्वेंट इट्स डिकम्पोजिशन इनटू Ni एंड CO मेक बेसिस ऑफ मॉन्ड्स प्रोसेस, Na4CO, NiCO4, Na+4CO, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद में 200 से 220, 230। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी कलकत्ता, ठीक है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी कलकत्ता। पहले लोअर टेम्परेचर फिर हायर टेम्परेचर, तो ये दोनों तो नहीं होंगे और डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए आपका आंसर जो है वो सी कलकत्ता हो जाएगा 213 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टील मेकिंग ऑफ स्टील फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो है वो पहले P2O5 बनाता है और P2O5 CaO के साथ रिएक्शन करके Ca3PO4 होल ट्वाइस बना लेता है, और इसी को बोलते हैं बच्चों अपन क्या, थॉमस स्लैग, जो कि फर्टिलाइजर में यूज होता है, थॉमस स्लैग। आंसर ए आगरा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिल्वर एक्सट्रैक्शन, सिल्वर एक्सट्रैक्शन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए, व्हेन द लेड सिल्वर कंपोजिशन इज रिच इन सिल्वर, लेड इज रिमूव्ड बाय क्यूपलेशन प्रोसेस, है ना। लेड सिल्वर में सिल्वर जब ज़्यादा होता है तो बिल्कुल, मतलब लेड इम्प्योरिटी है तो क्यूपलेशन। When lead silver composition is rich in lead, most of the lead is removed by Pattinson process, सही बात है। जिंक फॉर्म इन एलॉय विथ लेड, ये गलत हो गया, जिंक एलॉय नहीं बनाता है लेड के साथ में, ठीक है ना। जिंक किसके साथ में, सिल्वर के साथ में बनाता है। विच प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ
पार्क प्रोसेस बताया था ना कि कौन सी मेटल किस में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉल्यूबल है, तो वो बी बॉम्बे पार्क प्रोसेस, पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है ना। मॉइसन प्रोसेस जो है वो KHF2 का इलेक्ट्रोलाइसिस है, जिसके अंदर फ्लोरीन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग पॉलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज आर नॉट रिड्यूस बाय हाइड्रोकार्बन Fe2O3, क्योंकि इसके रिडक्शन के लिए ज़्यादा इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा है तो वो हाइड्रोकार्बन से रिड्यूस नहीं होता है, पर टिन और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे तो वो फिर भी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आर नॉट पूछा था, तो नॉट के अंदर तो 217 में बी बॉम्बे हो जाएगा। अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर ऑब्टेन्ड बाय जोन रिफाइनिंग, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स। द मेटल फॉर विच इट्स प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड इज यूज्ड फॉर इट्स प्योरिफिकेशन। नहीं, क्या वोलेटाइल, एक मिनट क्या पूछा है, वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स पूछा है, तो निकल हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स अगर पूछ लिया है तो फिर निकल हो जाएगा। वेपर फेज रिफाइनिंग मोन्स प्रोसेस। इन द प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय हुप्स प्रोसेस, impurity of silicon and copper are added to molten impure aluminum in order to purification of Hoops process, impurity of silicon and copper डेंसिटी को बढ़ाने के लिए जिससे कि एल्यूमिनियम नीचे की तरफ ही रहे, मेक द मेल्ट हेवियर। समझ में आ गई बात, 220 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल द एनोड इज मेड ऑफ थिक प्लेट of impure metal and this method is not used for aluminium, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एस ब्लॉक एल्यूमिनियम मोल्टन फेज में जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो पानी वाली रिएक्शन हो रही है, इसलिए आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। नेक्स्ट है ना, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर, अब ये लर्न करने वाला है अपना, ठीक है ना। 222 के अंदर आपका आंसर 0, जर्मन सिल्वर के अंदर 0% जो है वो आपकी सिल्वर होती है। तो ऐसे जरूरी नहीं है, नाम रखा है वो, मतलब ये नकली वाली जो सिल्वर होती है इसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं। जर्मन सिल्वर इज अ एलॉय, ठीक है ना, जर्मन सिल्वर इज अ एलॉय है, ये एलॉय है, ठीक है ना, जो इसके अंदर होता है बच्चों कॉपर, जिंक और निकल, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हाँ भाई, विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस इज द वैन ऑर्कल प्रोसेस, वेपर फेज रिफाइनिंग का बच्चों, है ना। नेक्स्ट, द विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल मे बी प्रेजेंट इन द एनोड मड, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो सिल्वर एंड गोल्ड, आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, मरकरी इज प्यूरिफाइड बाय, मरकरी को डिस्टिलेशन सबसे बढ़िया मेथड, ठीक है, विच इज नॉट करेक्टली मैच, ये तो सही बात है, स्पिजुलेशन तो एलॉय है, डोसी वाटर प्रोसेस तो मैग्नीशियम के लिए किया जाता है, और लिक्वेशन स्पेल्टर जिंक के लिए नहीं किया जाता, स्पेल्टर जिंक के लिए डिस्टिलेशन किया जाता है, डोसी वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। 226 का आंसर डी डेली। नेक्स्ट, सिल्वर एंड गोल्ड आर ऑब्टेन्ड एज वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर मिलते हैं, क्योंकि मोर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो एनोड मड की फॉर्म में मिलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर जिंक मेटल फॉर्म इट्स सल्फाइड और डू नॉट इन्वॉल्व, हाँ भाई, तो पहले जिंक ZnS से जो है वो अपन क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग के बाद में कार्बन रिडक्शन, रैपिड कूलिंग, डिस्टिलेशन, आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। सेल्फ रिडक्शन नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, सेल्फ रिडक्शन, HgPb, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सोडियम एल्यूमिनियम, हाइड्रोमेटलर्जी, PbZn। PbZn के लिए क्या हम हाइड्रोमेटलर्जी करेंगे, नहीं, ठीक है ना, आंसर ये इनकरेक्ट मैच है। इनके लिए पायरोमेटलर्जी होती है बच्चों, एल्यूमिनोथर्माइड सही दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड बाय पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी से कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, और सिल्वर जो है वो हाइड्रोमेटलर्जी। तो इसी के साथ में बच्चों अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है, मेटलर्जी की एक्सरसाइज 1 के। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।